नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका कि आयोजन यहाँ भरतपुर में किया जा रहा है, राजस्थान में। और आज फाइनल का ये मुकाबला खेला जा रहा है। सागर, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज हैं, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज हैं, और उनको चुनौती दे रहे हैं आशीष, गुरु काशी यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज, जो कि ब्लू कॉर्नर में है। दोनों ही मुक्केबाज काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर गुलशन पंचाल। गुलशन पंचाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, स्टार 2 इनकी शैक्षणिक योग्यताएं ऑफिशिएटिंग की। और पहला चरण यहाँ पर, यानी कि पहला राउंड प्रारंभ हो चुका है। दोनों ही मुक्केबाजों के मध्य मुकाबला चलता हुआ। लंबी कद काटी है यहाँ पर रेड कॉर्नर के सागर की। तो देखना होगा सागर क्या अपनी लंबी रीच का, लॉन्ग रीच का फायदा उठा पाएंगे। सागर स्ट्रेट जैब से आगे बढ़ते हुए, अगर हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सागर 8वें स्थान पर रहे थे। और वहीं अगर हम बात करें उनके प्रतिद्वंदी, जो कि गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के आशीष हैं, आशीष पहले स्थान पर रहे थे, स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। वर्ष 2024-25 की जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी, उसके यह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये देखिएगा, बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट वाली प्रहारक क्षमताएं भी दिखाई दी हैं। स्ट्रेट जैब के साथ लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग किया। बेहतरीन प्रदर्शन। बहुत ज्यादा नीचे झुक गए। थोड़ा सा अपने आप को उठाकर खेलना चाहिए। क्लिंच कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ना जकड़ना यहाँ नियम अनुसार सही नहीं है। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए सागर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रेट जैब और हुक का प्रयोग कर रहे हैं, मगर हुक को मारने के लिए उनको थोड़ा सा और नजदीक जाना होगा। नजदीक जाकर, जैसे ही नजदीक जाते हैं, आशीष उनको पकड़ लेते हैं। तो ये आशीष की कमी कहूंगा मैं। क्लिंच नहीं करना चाहिए आशीष को। शेल गार्ड रखा आशीष ने, बहुत अच्छा। स्ट्रेट जैब प्रथम प्रयास कर रहे हैं आशीष। आशीष के पास जो मुक्केबाजी का अनुभव है, वो काफी अच्छा अनुभव है, शेल गार्ड से अपने आप को बचाते हुए। मगर सागर भी कुछ कम नहीं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का बदला यहां पर लेने के लिए पूरी तरह से उतारू है, क्योंकि वहां पर ये 8वें स्थान पर रहे थे। क्या यहां पर अब पदक तालिका में अपना नाम तो सुनिश्चित कर चुके हैं, मगर क्या स्वर्णिम सफलताएं दिला पाएंगे। रेफरी मिस्टर गुलशन पंचाल द्वारा निर्देश दिया गया कि सावधानी बरते, सर को उठाकर खेले। सागर बैक पैडलिंग करते हुए पीछे की ओर फुटवर्क करते हुए पीछे जाते हुए साइड स्टेप ले तो ज्यादा अच्छा होगा सागर के लिए। पुनः वही गलती, एक दूसरे को पकड़ना जकड़ना चल रहा है। पहला राउंड चल रहा है और बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं सागर, रेड कॉर्नर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज। यह मुकाबला जो चल रहा है, यह है 57 से 60 किलो भार वर्ग का पुरुषों का लाइट वेट का मुकाबला। ज्यादा भारी वजन वर्ग नहीं है। इस वजन वर्ग में आपको स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहां पर पहला राउंड समाप्त हुआ। पहले राउंड के समाप्ति के साथ ही दोनों ही मुक्केबाज अपने अपने प्रशिक्षक के पास आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। उनके प्रशिक्षक 1 मिनट के इस अंतराल में अपने मुक्केबाज को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हैं कि किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करें अगले चक्र में, दूसरे राउंड में, जिससे वह और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। दूसरे राउंड की शुरुआत होने जा रही है दोनों ही मुक्केबाजों के मध्य। अगर बात करें तो यहां पर बढ़त बनाने की कोशिश जरूर की है सागर ने। स्ट्रेट जैब के साथ पहले प्रयास करते हैं, प्रथम प्रयास करते हैं स्ट्रेट जैब, और फिर उसके बाद लेफ्ट 1-2-1 का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं सागर। एक अच्छी रणनीति उनकी। पीछे की ओर हट रहे हैं यहां पर आशीष, और आशीष को पूरी तरह से कॉर्नर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सागर। तो सागर की यह रणनीति बहुत अच्छी है, अपने प्रतिद्वंदी को कॉर्नर में ले जाकर प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। शेल गार्ड रख रहे हैं यहां पर आशीष, बार बार अपने प्रतिद्वंदी के प्रहारों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ प्रहारक क्षमता का भी प्रयोग करना होगा आशीष को। बॉडी वेट के साथ अगर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें आशीष, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ब्लू कॉर्नर के आशीष, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज, प्रयास अच्छे कर रहे हैं, मगर ये सागर की रणनीति बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन खेल कौशल। कॉर्नर में ले जाते हैं और श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपनी प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हैं, 1-2-1 स्ट्रेट जैब का प्रयोग करते हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी है। फुटवर्क बहुत अच्छा सागर का, रणनीति बहुत अच्छी, हुक का प्रयोग करना चाहा, स्ट्रेट जैब और फिर उसके बाद हुक, राइट स्ट्रेट फिर लेफ्ट हुक।
बहुत बढ़िया। सागर जो कि साउथ पाव बॉक्सर हैं, तो साउथ पाव बॉक्सर के साथ खेलने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है प्रतिद्वंदी को, आशीष को, या ये साफ समझा जा सकता है, आशीष को थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर हो रही है। हालाँकि आशीष की भी बात करें तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे, उसके स्वर्ण पदक पहला स्थान रहा था, स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। रणनीति बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आशीष ने कमबैक करने की कोशिश ज़रूर करी है, मगर बहुत ज़्यादा सर को नीचे झुका रहे हैं। पकड़ना-जकड़ना पुनः उनका चलता हुआ, रेफरी ने मध्यस्थता की और दोनों ही मुक्केबाजों को समझाया कि मुक्केबाजी खेलें। गुलशन पांचाल, जो कि निर्णायक है इस मुकाबले के, नियंत्रित कर रहे हैं इस पूरी बाउट को। काफ़ी अनुभवी रेफरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यताएँ हैं उनकी, हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं और यहाँ पर पुनः बहुत ज़्यादा सर को नीचे झुकाया। गुलशन पंचाल द्वारा निर्देश दिया गया, सर को उठाकर खेले। स्ट्रेट जैब और स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, मगर काउंटर अटैक की गेम तो सागर की बहुत ही अच्छी है। साफ दिख रहा है सागर जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, समय जैसे जैसे आगे निकलता है, अपने अंकों की दौड़ में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रहारक क्षमता बिल्कुल टारगेट एरिया पे लैंड हो रही है। टारगेट एरिया जो कि माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया है। और आप देखिए, सिंगल पंच अटैक नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से साइड स्टेप लेते हुए भी अगर फुटवर्क करते हुए जा रहे हैं, तो स्ट्रेट जैब का प्रयोग कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी है। अपरकट का प्रयोग करना चाहा यहां पर आशीष ने, और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति हुई और जाते-जाते भी आशीष ने एक हुक का प्रयोग ज़रूर किया, पर बेल बज गई और थोड़ा-सा रुकावट हुई फिलहाल। अब 1 मिनट का अंतराल विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताएँगे, समझाएँगे उनके प्रशिक्षक। तीसरा और अंतिम राउंड, निर्णायक राउंड जिसे हम कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अभी तक दोनों राउंडों में सागर ने एक बढ़त बनाने की जो कोशिश करी थी, वो निरंतर बढ़ती जा रही है उनकी। क्या अब तीसरे और अंतिम राउंड में भी अपनी क्षमताएं, दक्षताएं पूरी तरह से इसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे? क्या आशीष अपने इस तीसरे राउंड में वापसी कर पाने की कोशिश करेंगे? प्रयास उनके अच्छे हैं, मगर देखिए, शेल गार्ड अब आशीष ने हटा लिया है। शेल गार्ड हटा के आमंत्रण दे रहे हैं सागर को कि सागर उनके नजदीक आए और वो उनके ऊपर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें। काउंटर अटैक की गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस समय सागर। जैसे ही आशीष उनके ऊपर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहीं स्ट्रेट पंच के साथ और हुक के साथ सागर प्रत्युत्तर देते हैं। फिलहाल देखिए, सागर अटैक करने के लिए आगे नहीं जा रहे हैं। आगे जाने के लिए वो खड़े जरूर है, स्टैंडिंग पोजीशन में एक ही जगह पर फुटवर्क कर रहे हैं और आशीष को आने की कोशिश को आगे बढ़ने देते हैं कि आशीष उनके नजदीक आए। मगर फिलहाल आशीष भी पीछे की ओर जा रहे हैं। आशीष को यहाँ पर समझना होगा कि पहले दोनों राउंड जो है सागर अपने नाम कर चुके हैं। अब अगर तीसरे राउंड में आशीष ने कमबैक नहीं किया, ऑल आउट नहीं खेला, तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, इस तरीके से आप प्रदर्शित नहीं कर सकते कि आपने प्रहार किया और आप हाथ उठाकर अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी करना तो नियम अनुसार सही नहीं है। आप किसी भी तरीके से अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकते हैं। आप मुक्केबाजी मुकाबले खेलें, लगातार एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए, क्षमताएं, दक्षताएं यहाँ पर अच्छी, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रहारक क्षमता, 1 टू 1 की गेम खेल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सागर पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए, ये देखिए जैसे ही प्रहार करते हैं, नीचे बैठे उनके प्रशिक्षक ताली बजाकर उनका सम्मान करते हैं कि हाँ, उनका जो पंच है पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आशीष ने अपना साइड स्टेप लेकर बाहर निकलने की कोशिश करी और वो उसमें सफल भी हुए, क्योंकि कॉर्नर में फंसने की कोशिश उन्होंने नहीं करी। अगर कॉर्नर में फंस जाएंगे तो सागर उनको छोड़ने वाले नहीं है। ये देखिए, बार बार सागर कोशिश यही कर रहे हैं, कॉर्नर में फंसाया और ये देखिए सागर ने लगातार कॉर्नर में फंसाने के बाद स्ट्रेट जैब, आप देखिए 1 2 1, 3 पंचों का कॉम्बिनेशन लिया सागर ने स्ट्रेट जैब का। बहुत बढ़िया। फिलहाल कुछ थकावट जरूर दिख रही है आशीष पे, क्योंकि आशीष बार बार पीछे हट रहे हैं।
तो पीछे ना हटकर आशीष को चाहिए कि अपनी रणनीति में बदलाव करे, क्योंकि तीसरा और अंतिम राउंड है ये और निर्णायक राउंड है, करो या मरो वाली परिस्थिति है। यहाँ पर ये प्रयास अच्छा था, उनका हुक का प्रयोग किया और टारगेट एरिया पे लैंड हुआ और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर समाप्त हुआ। विजय श्री किसको मिलेगी ये तो अभी घोषणा के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सागर ने, वो काबिले तारीफ है। और उनके प्रशिक्षक द्वारा जब ऊपर वो रिंग में चढ़ रहे थे, उनके प्रशिक्षक तो उन्होंने हाथ उठाया और स्वतः ही बताया कि विजय श्री उनको मिल चुकी है। एक महज एक औपचारिकता रह गई है बाकी। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अंतिम निर्णय जो डिप्टी टीडी है वो ही घोषित करवाते हैं, रिजल्ट फाइनल करते हैं और उद्घोषक जो है वो निर्णय देता है और रेफरी जो कि विजेता की घोषणा करता है, विजयी मुक्केबाज के हाथ को उठाकर यहां पर प्रस्तुत करता है कि इस मुकाबले को किसने जीता। और फिलहाल वो क्षण, वो घड़ी आ गई है। खिलाड़ियों को इस समय जो सम्मान प्राप्त होता है कि किसने कितने अच्छे खेल कौशल से इस मुकाबले को जीता है, स्वर्णिम सफलताएं दिलवाई हैं सागर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के आशीष, इन दोनों में से कौन विजयी होता है, अपनी यूनिवर्सिटी को स्वर्णिम सफलताएं दिलाता है। और ये देखिएगा, सागर सागर ने इस मुकाबले को जीत लिया है 29-28, 30-27, 28-29 और 29-28 और 29-28। 4-1 का डिसीजन रहा है और सागर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं इस मुकाबले में।